दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सांची के स्तूप के इतिहास के बारे में, जिसका अंकन आपने इंडियन करेंसी के 200 रुपये के नोट के पृष्ठ भाग पर भी देखा होगा। आज की इस वीडियो में इसी सांची स्तूप के बारे में हम जानेंगे कि सांची स्तूप से संबंधित क्या क्या फैक्ट्स हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं और इस स्तूप की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो बात करते हैं सांची के स्तूप की। सबसे पहले हम बात करेंगे अवस्थिति की कि सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो आपको बता दें कि सांची का स्तूप सांची की पहाड़ियों पर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है, जो बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक। इसका निर्माण, सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था 250 ईसा पूर्व में लगभग। ठीक है, एक बात आपको याद रखनी है कि मौर्य सम्राट अशोक द्वारा ही सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। यह भारत का सबसे बड़ा स्तूप भी है। इसकी खोज 1818 ईस्वी में जनरल टेलर या टॉयलर, कई कई जगह टेलर भी मिलता है, कई कई जगह टॉयलर भी मिलता है, तो जनरल टेलर के द्वारा इसकी खोज की गई थी सांची के स्तूप की। पॉइंट क्लियर। सांची के स्तूप को, ये सांची है, इसको प्राचीन काल में काकना दबोच के नाम से भी जानते थे। और दूसरी बात एक और याद रखना है आपको कि सांची की पहाड़ी पर कई अन्य चैत्य भी हैं, यानी यहाँ पर कई सारे चैत्य हैं। इस कारण इस पहाड़ी को चैत्यगिरी भी कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस स्थान को प्राचीन काल में काकना दबोच के नाम से भी जानते थे। तो आपको बता देना है सांची को किसको जानते थे, सांची को काकना दबोच कहते थे। ठीक है, यहाँ तक ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि कौन सा निर्माण कब हुआ, अवस्थिति कब थी, खोज कब थी। ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ लेने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की कि सांची का स्तूप बौद्ध धर्म का सर्वश्रेष्ठ स्तूप है। एक पहला पॉइंट आपको याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बौद्ध धर्म का सर्वश्रेष्ठ स्तूप कौन सा है, तो सांची का स्तूप है। दूसरा है तथा भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप भी है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ से ये भी बनेगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है, तो वो भी सांची का ही स्तूप है। मैंने आपको पिछली वीडियो में अमरावती स्तूप के बारे में बताया था, तो मैंने उसमें बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सर्वोत्तम कलाकृति वाला स्तूप यानी सर्वोत्तम सुंदर स्तूप कौन सा है, तो वो अमरावती का स्तूप है सुंदरता के मामले में। लेकिन बड़ा होने के मामले में कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, तो आपको बता देना सांची का स्तूप। या बौद्ध धर्म का सर्वश्रेष्ठ स्तूप कौन सा है, तो सांची का स्तूप है। मौर्य सम्राट अशोक ने इस विशाल स्तूप का निर्माण ईंटों से करवाया था। एक बात याद रखनी है कि जब ये सम्राट अशोक के द्वारा इस सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था स्टार्टिंग में, तो उस समय ईंटों से करवाया गया था इसका निर्माण। लेकिन बाद में पुष्यमित्र शुंग ने इसका निर्माण पत्थरों से करवाया था, पुनर्निर्माण। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे पॉइंट्स क्या कहते हैं कि बाद में शुंग शासक पुष्यमित्र ने इसका आकार दुगना करवाया, जिसमें इसने सफेद बलुआ पत्थर का प्रयोग किया था। पुष्यमित्र शुंग ने अशोककालीन सांची के स्तूप की काष्ठ वेदिका के स्थान पर पाषाण वेदिका निर्मित करवाई थी, तथा इसके अलावा इसने सांची में 2 स्तूपों का निर्माण भी करवाया था। तो याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि सांची के स्तूप के निर्माण में किन किन शासकों का योगदान था मुख्य रूप से, तो आपको बता दें मूलतः तो सम्राट अशोक थे, उसके बाद में पुष्यमित्र शुंग ने भी इसका निर्माण करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था, इसके कुछ भागों का निर्माण करवाया था। जैसे काष्ठ वेदिका के स्थान पर इसने पाषाण वेदिका बनवाई थी, और इसने सफ़ेद बलुआ पत्थर का प्रयोग कर इसका आकार दुगना करवाया था, यानी पहले तो बना हुआ था उसी के ऊपर इसने फिर एक और साइज निर्मित करवाई थी। पॉइंट क्लियर। बात करते हैं कि खोज के बाद इसका जीर्णोद्धार 1912 से 1919 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में करवाया गया। यानी जब जनरल टेलर ने इसकी खोज की, तो खोज करने के बाद में सर जॉन मार्शल ने 1919 ईस्वी तक, यानी 1912 से 1919 ईस्वी तक इसका जीर्णोद्धार करवाया था, यानी इसको पुनर्निर्मित करवाया था। जहाँ से इसके अवशेष कुछ टूटे हुए थे उनको दोबारा से इसने सही करवाया था। इस स्तूप की मूर्तियां हर्मिका शुंग शासकों के द्वारा बनवाई गई थी एवं तोरणद्वार सातवाहन शासकों के द्वारा बनवाए गए थे, जिनमें सांची के स्तूप का जो दक्षिणी तोरणद्वार है वो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने बनवाया था। ये सातवाहन वंश का सबसे महानतम शासक भी था गौतमीपुत्र सतकर्णी। इसने सांची के स्तूप का दक्षिणी तोरणद्वार बनवाया था। ये पॉइंट याद रखनी है। तो आपको अगर पूछ लिया जाए कि सांची के स्तूप से संबंधित वंश कौन कौन से हैं, निर्माण से संबंधित, शुंग वंश हो गया, सबसे पहला वंश हो गया मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर सातवाहन वंश, यानी इन 3 वंश के शासकों का योगदान रहा इसके निर्माण में मुख्य रूप से। आपको समझना है पॉइंट क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की कि सांची के स्तूप का व्यास 120 फुट है और इसकी ऊंचाई यानी लगभग 54 फुट है। बात करें इसकी ऊंचाई की,
तो 54 फीट है। और इसकी जो बात करें व्यास की, तो इसकी जो व्यास है वो 120 फुट का है। पॉइंट क्लियर। इस स्तूप में 4 तोरण द्वार व प्रदक्षिणा पथ है, यानी 4 तोरण द्वार हैं और एक प्रदक्षिणा पथ है जिससे ये परिक्रमा की जाती है। इसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं और इनको हम तोरण द्वार कहते हैं। ऐसे 4 तोरण द्वार हैं। पॉइंट क्लियर। तोरण द्वार पर रेलिंग पर बुद्ध, काले बौने पंखदार पशु पक्षी, यक्ष यक्षिणी का अंकन है। ये पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ से आपसे। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि इस स्तूप के दक्षिणी तोरण द्वार पर श्री देवी यक्ष अंकन है। कई बार पूछा भी जाता है कि किस स्तूप पर श्री देवी नामक यक्षिणी का अंकन है, तो आपको बता दें कि दक्षिणी तोरण द्वार पर सांची के स्तूप में श्री देवी यक्षिणी का अंकन है। इस स्तूप के उत्तरी तोरण द्वार पर गजलक्ष्मी का अंकन है। कुछ विद्वान इस गजलक्ष्मी को महामाया भी मानते हैं कि महामाया का अंकन है, जो महात्मा बुद्ध की माँ थी। इस स्तूप के तोरण द्वार के एक किनारे पेड़ को पकड़कर झूलती यक्षिणी के अलंकरण को साल भुंजिका की मूर्ति कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि इस स्त्री द्वारा प्रभाव से वृक्षों में फूल खिलते व फल देने लगते थे। ठीक है, ये साल भुंजिका की मूर्ति है। तोरण द्वार के एक किनारे मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेड़ को पकड़कर झूलती यक्षिणी के अलंकरण को क्या कहा गया है, साल भंजिका की मूर्ति कहा गया है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि साल भंजिका की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो सांची से प्राप्त हुई थी। इसी मूर्ति की विशेषता ये थी कि इसके प्रभाव से ऐसा माना जाता था उस समय कि वृक्ष फल देने लगते थे और वृक्षों में फूल खिल उठते थे। इसको प्रकृति की देवी मानकर पूजा जाता था या प्रकृति की देवी माना जाता था। पॉइंट क्लियर हो गए। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि साल भुंजिका की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी, इसको अच्छे से याद रख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की कि सांची में 3 स्तूप विशेष रूप से उल्लेखनीय। स्तूप तो कई सारे हैं सांची में, लेकिन 3 स्तूपों को आपको अच्छे से याद रखना है, जिनमें स्तूप नंबर 1 है कि इसमें बुद्ध के अवशेष हैं, यानी महात्मा बुद्ध के अवशेष हैं। और ये सबसे बड़ा स्तूप है, यानी सबसे विशालतम स्तूप स्तूप नंबर 1 ही है, जिसमें महात्मा बुद्ध के शारीरिक अवशेष रखे हुए हैं। स्तूप नंबर 2 में क्या है कि बौद्ध भिक्षुओं के अस्थि अवशेष रखे हुए हैं। और स्तूप नंबर 3 जो सबसे प्रसिद्ध स्तूप भी है, इसमें गौतम बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य सारिपुत्र व मौदगल्याण के अस्थि अवशेष रखे हुए हैं, जो जनरल कनिंघम को प्राप्त हुए थे। ये बात भी याद रखना है। यानी स्तूप नंबर 1, स्तूप नंबर 2, स्तूप नंबर 3, इन तीनों को आपको याद रखना है कि स्तूप 1 में क्या है, महात्मा बुद्ध के शारीरिक अवशेष, स्तूप नंबर 2 में क्या है, बौद्ध भिक्षुओं के अस्थि अवशेष, और स्तूप नंबर 3 में क्या है, सारिपुत्र व मौदगल्याण के अस्थि अवशेष हैं। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की कि वर्ष 1989 में सांची के स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये भी फैक्ट्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि सांची के स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था, 1989 में शामिल किया गया था। ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रुपये 200 के नोट के पृष्ठ भाग पर सांची के स्तूप का अंकन है। आपको ये 200 का नोट दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये सांची का स्तूप अंकन है, ये सांची के स्तूप से मेच खाता है। तो आपको याद रखना है कि हमारा जो इंडियन करेंसी है उसका 200 रुपये का जो नोट है उसके पृष्ठ भाग पर भी सांची के स्तूप का अंकन है। कई बार ये भी पूछ सकता है कि इंडियन करेंसी के 200 रुपये के नोट के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है, तो सांची के स्तूप का अंकन है। ये थे सांची के स्तूप से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।